हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। इस क्लास में कुछ हम नया लेके आने वाले हैं। हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है, लेकिन इस क्लास में हम छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे, छोटी छोटी वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ आए कि मैथ ट्रिक्स सरल करें, मैथ को सरल करने की कोशिश करेंगे, इजी बेस से तरीके से सरल करेंगे हम मैथ को। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें बच्चे अटक जाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है, एक बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है। वो फार्मूला अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ऐसी वीडियो आती रहेंगी आपके पास। अब आज से ऐसी वीडियो कंटिन्यू रही। ये फर्स्ट वीडियो आ रही है, शॉर्ट वीडियो फर्स्ट वीडियो आ रही है। तो इस प्रकार का फार्मूला के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस, इनका इनका डिफरेंस निकालने के लिए, इनका सम योग निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये इसका सम है। सम निकालने के लिए फॉर्मूला है, योग निकालने के लिए। तो योग निकालने का ये फॉर्मूला है, योग निकालने का बेहद आसान फार्मूला है ये। सम निकालने का बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान फार्मूला है सम निकालने। तो ये इसका फार्मूला है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है सम निकालने के लिए, 1 अपॉन डिफरेंस बटे फर्स्ट टर्म। यहाँ से पहली टर्म लेंगे हम, फर्स्ट टर्म लेंगे, और माइनस लास्ट टर्म, माइनस लास्ट टर्म। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार होंगे। तो इनका डिफरेंस कैसे निकलेगा, डिफरेंस डिफरेंस इनका यहाँ से निकलेगा, दो में से एक गया एक बचा, दो में से एक गया एक बचा। तो इस फार्मूले में हम लगा देंगे हम ये वाला। तो ये फार्मूला लगा देंगे, एक 1 अपॉन फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या है एक, पहली टर्म क्या है एक, माइनस लास्ट टर्म क्या है 16, 16 लास्ट टर्म है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो 16 एकम 16, और 16 में से एक को 15, 15/16, यही इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कितने इजी बेस से आ गया है, इसलिए ये टॉपिक हम शॉर्ट ला रहे हैं, जिससे आसानी से आपके वीडियो मिल सकें और क्वेश्चन कर सकें। कभी आगे भूल जाएं तो इनको एक अलग पेज पर नोट करते हुए चलें। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और कराते हैं। अगर सीरीज थर्ड वाली आ जाए, ये तो सेकंड है, दो है, केवल 2 डिजिट की सीरीज है, 2 डिजिट की सीरीज है, और अगर सीरीज आ जाए थर्ड डिजिट की तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं थर्ड डिजिट की सीरीज का क्वेश्चन। मान लो एक थर्ड स्टेप की सीरीज आ जाए, 3 डिजिट की सीरीज आ जाए, तो कैसे करेंगे। मान लो एक आ जाए 1 2 3 प्लस का 2 3 4 प्लस का 3 4 5 प्लस का 4 5 6 प्लस का 5 6 7। इस प्रकार की अगर सीरीज आ जाए तो इस प्रकार की सीरीज को कैसे सॉल्व किएंगे। तो इस प्रकार की सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमें वही रूल या वही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसको किस प्रकार लगाएंगे, इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पहले तो इसका डिफरेंस देखेंगे हम, पहले तो हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले हम इसका। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटा देंगे, लास्ट वाले में फर्स्ट वाला घटा देंगे, 3 में से एक गया तो 2, ये इसका डिफरेंस आ गया। अब जो फर्स्ट टर्म लेंगे हम, जो फर्स्ट टर्म लेंगे हम, फर्स्ट टर्म होगी वो होगी पहली ये वाली, ये 2 होगी, 1 × 2, और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी ये वाली 6 × 7। बस फॉर्मूला हम लगा देगा इनका सम निकालने के लिए, 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। डिफरेंस कितना होगा 2, फर्स्ट टर्म कितनी होगी 1 × 2 माइनस लास्ट कितनी होगी 6 × 7, 1/2, 2 एकम 2 और 6 सत्ते
42। तो आ जाएगा यहाँ से 1/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 21 दूनी 42, 42 इसका एलसीएम आ जाएगा। और 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है। तो 21 - 1, तो 21 में से बन गया तो बचा 20/42। 2 धाई 20, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/21। ये थर्ड वाला आंसर इस प्रकार होगा 5/21। ये कुछ इस प्रकार होगा 5/21। ये 3 स्टेप वाली सीरीज है, ये 3 स्टेप वाली सीरीज है। ये इस प्रकार सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप वाली सीरीज को हम कुछ इस प्रकार सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंस हम लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला घटा के डिफरेंस निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, लास्ट टर्म निकाल लेंगे और उसे फॉर्मूला में रख देंगे और इस प्रकार के आंसर आ जाएंगे। क्योंकि इस प्रकार की सीरीज हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी प्रकार के बेस पर आधारित हैं। तो इसलिए ये अच्छे से समझ के चलें और अच्छे से समझ में आएंगे। आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के सीरीज के कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनता है। इस टाइप के सीरीज का एक क्वेश्चन और बनता है। जैसे मान लिया 3 × 5 प्लस का 5 × 7 प्लस का 7 × 9 और हमें 20वां पद निकालना है। हमें 20वां टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म निकालनी है, 20वां पद निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसको किस प्रकार निकालेंगे? अगर हमें 20वां पद निकालना है तो हम किस प्रकार निकालेंगे? तो इसका भी एक बेहद आसान तरीका है। इसको हम समांतर श्रेणी के अनुसार निकालेंगे। हम समांतर श्रेणी के अनुसार निकालेंगे a + n - 1/d। इसको समांतर श्रेणी के अनुसार हम निकालेंगे। तो हमारा पहला जो पद है वो हमारा 3 आ गया। पहला जो पद है वो हमारा 3 आ गया। प्लस का 20वां पद, हमें 20 पद निकालने हैं, 20वां पद निकालने माइनस d। डिफरेंस हमारा d बराबर आ जाएगा 2। डिफरेंस हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 20 में से 1 है 19 + 2। तो ये 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 38 और 3 41। तो हमारा 20वां पद आया, जो हमारा 20वां पद आया वो आया हमारा 41। हमने समांतर श्रेणी में लगा दिया। tn बराबर a, पहला पद क्या है 3 है, प्लस n 20 पद निकालने 20, तो 20 लिख दिया n की जगह, -1 और डिफरेंस d निकाल दिया। 5 में से 3 गए 2, डिफरेंस 2 आ गया। तो 19 दूनी 38 + 3, 38 में से 3 गए 41। तो हमारी श्रेणी का जो 20वां पद, हमारी जो श्रेणी बनेगी वो किस प्रकार हमारी श्रेणी बनेगी? तो ये हमारी श्रेणी बनेगी 3 × 5 प्लस 5 × 7 प्लस 7 × 9 और इधर चले जाएंगे तो यहाँ 20वां पद निकालना है तो 41 × 42। ये हमारी श्रेणी बनेगी, ये हमारी श्रेणी बनेगी, ये हमारी श्रेणी बनेगी। क्योंकि सॉरी, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। तो 41 और 2 43, 41 और 2 43। और इसी प्रकार हम डिफरेंस लगा के, फॉर्मूला लगा के हम इनका योग ज्ञात कर लेंगे। अब हम इनका योग करके डिफरेंस लगा लेंगे और इसका योग हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन हमारे बने, कुछ क्वेश्चन हमारे इस प्रकार बने। तो कैसी लगी क्लास? तो ये छोटी सी क्लास क्लिप बना दिया आपको, जिससे आप कभी भी इस क्लिप को देखकर आगे के आंसर कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम अपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पर हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चन। तो किस प्रकार लगे क्वेश्चन बताएं जरूर।